अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान कर दिया। जलसा-ए-आम से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब में कहा, अगले जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर देंगे। असम्बलियां तहलील करके हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। हम कौमी असम्बली में जाकर स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे हमारे इस्तीफे मंजूर करें। उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए हमारी 8 सीटें छीनी। मेरी कौम ने मुझे 8 में से 7 सीटों पर जितवा दिया। असम्बली तोड़ने के लिए तारीख नहीं, हौसला चाहिए। वफाकी वज़रा ने इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान का खाना पीना और रोजगार 2 असम्बलियों से जुड़ा हुआ है। ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान के अवाम पर हमला कर सकते हैं। ये शोर इसलिए है कि इनकी चोरी का शोर कम हो सके। राना सनाउल्लाह ने कहा, परवेज इलाही करप्शन कर रहे हैं, 4 दिन मजीद कर लेंगे। असम्बलियां तोड़ने के लिए 23 दिसंबर तक जाने की क्या जरूरत है, आज असम्बलियां तोड़ दे। नून लीग के पास परवेज इलाही को देने के लिए अब कुछ नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत वालों, अब भागना नहीं है, इमरान खान तुम्हारा मुकाबला करने आ रहा है। रहनुमा असद उमर का कहना है कि असम्बलियां तहलील पर बयान पर बोले, पंजाब और केपीके के असम्बलियां 23 दिसंबर को तहलील कर दी जाएंगी। दोनों सूबे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान खान 23 दिसंबर के बाद भी यू टर्न लेंगे। सूबों में फ्री इलेक्शन में जाया जाए या नहीं, खदमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का असम्बलियों की तहलील के ऐलान पर तबसरा, कहते हैं पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का कहना है कि आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। हम इमरान खान को एक्सपोज करेंगे। इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा झूठा शख्स है। वो सिर्फ इस वक्त मुल्क को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसलिए तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, न गवर्नर राज लग सकता है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्विटर में बयान जारी, लिखा 560 से ज़ायद सीटों पर इंतखाबात मुल्क की सियासत के दौर दिरावल हिला देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत हासिल है। इलेक्शन में हर रुकावट हुकूमत के गले पड़ जाएगी। झूठे मुकदमे बनाए और सरकारी तोहफे चुराए। अब इमरान खान का फितना दम तोड़ चुका है। अगर वो असम्बलियां तोड़ेगा तो इसे लग पता जाएगा। क्रिसमस तकरीब में केक काटने के बाद खताब, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि तुम खुद आओ, तुम्हारी नारोवाल से जमानत जब्त करा कर भेजेंगे। कश्मीर में तुम्हारी हुकूमत थी, 23% सीट्स मिली, यहाँ 10% भी नहीं मिलेंगी। असम्बलियां तहलील का अहम मामला, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही भी सफाई अव्वल में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान के फैसले पर सब मुतमईन हैं, मैं शुरू से ही इनके हामियों में से था। मेरी सपोर्ट उनको हमेशा से ही थी। सीट एडजस्टमेंट पर भी तो काम शुरू हुआ, अभी बात चलेगी। इमरान खान, तारीख पर तारीख मत दो, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का जलसे से खिताब में 2 टोक मुतालबा, बोले, लोग जानते हैं कि तुम किसके एजेंडे पर काम करते हो। तुम काम करते हो तो भारत खुश होता है। बिलावल जब बात करता है तो भारत की हुकूमत को आग लगती है। उम्मीद है नून लीग अब इंतखाबात से भागने के लिए खुद या अपनी सब्सिडी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी। डर ये है कि अपने पार्टनर्स की मदद से नून लीग अवाम को अदालत से भी मफरूर ना हो जाए। इनका पीछा किया जाएगा। जमहूरियत में अवाम को हतमी फैसलों का इख्तियार है, इस हक को तस्लीम किया जाएगा। रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्विटर पैगाम जारी।
लकी मरवत थाना बरगई पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 4 पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कोरोना के मजीद 13 केसेस रिपोर्ट, 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5262 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। साबिक वजीर के जाहिलाना बयान से बरतानिया रूट पर इदारे को 20 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रोज वेलेट होटल की फरोख्त की कोई तजवीज नहीं, इसका फैसला आइंदा साल होगा। PIA के लिए नए जहाज लीज पर लाएंगे। 40,000 जहाज होंगे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइसेंस चल जाएगा। PIA अगले साल 170 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर लेगा। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अली एजाज को मदाहों से पिछड़े 4 बरस गुजर गए। लाखों पुरस्कारों के दिलों पर राज करने वाले अदाकार ने अपने 50 साल कैरियर के दौरान जवान, बूढ़े, मुख्तलिफ उम्र और लहजों और बोलियों वाले किरदार को निहायत खूबी से निभाया। फनी खिदमात के एतराफ़ में अली एजाज को हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1993 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अल्फाज का इंतखाब अहम है, खास तौर पर जब वो अल्फाज PCB चेयरमैन के हों। KP के सूबाई वजीर कामरान बंगिश ने चेयरमैन PCB रमीज राजा के पेशावर से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। बोले, हमने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए खून बहाया है। पेशावर जल्द बैनुल-अक़वामी मैचेस की मेजबानी करेगा। रूस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइलों की बारिश। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर 70 से जायद मिसाइल्स दागे। हालिया हमले को जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया गया। रूसी हमलों से यूक्रेन की कई रिहायशी इमारतें और बिजली घर तबाह हो गए। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान का दिफाई बजट में तारीखी इजाफे का फैसला। जापानी वजीर आजम फोमियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस बार बड़ी दफाई तब्दीली के तहत 2027 तक कौमी सलामती के अखराजात को GDP के 2% तक बढ़ाएं। फौजी कमान को नई शक्ल देने और दुश्मन मुल्क के दूर दराज के लॉन्चर स्टाइल्स को निशाना बनाने वाले मिसाइल की तैयारी की जाएगी। ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों को हिमायत पर मारूफ अदाकारा तराना अली गिरफ्तार। अदाकारा को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई मरतबा ईरान में एहतजाजी तहरीक की हिमायत करने, गलत मालूमात और मवाद शाया करने और अफरा तफरी फैलाने के लिए हालिया इकदाम की वजह से गिरफ्तार किया गया। दुनिया फुटबॉल का रंगारंग मेला। तीसरी पोजीशन के मैच में क्रोएशिया ने मरोक्को 2-1 से धूल चटा दी। फाइनल में कल फ्रांस और अर्जेंटीना की टीमें टकराएंगी। फाइनल मैच इतवार की रात 8 बजे 2 बार फाइनल जीतने वाले 2 साबिक चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। मेटाबानी को बिलाखिर अपनी गलती का एहसास हो गया। सहाफ़ियों के मुअत्तल ट्विटर अकाउंट्स बहाल कर दिए। एलन मस्क ने ट्वीट में कहा कि अवाम ने अपने फैसले सुना दिए हैं। एलन मस्क ने सहाफ़ियों के अकाउंट्स बहाल करने से मुतल्लिक ट्विटर पोल में लोगों से राय मांगी थी। 58% की राय के बाद सहाफ़ियों के मुअत्तल अकाउंट्स बहाल करने का ऐलान। और नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मुसलसल कामयाबी। 7 सियारों पर मुश्तमिल जिंदगी के लिए मुआकिफ सितारों का एक जत्था दरियाफ्त कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरख्शा इरफान। और मैं हूं जुरेश चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में जलसा आम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगले जुम्मे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करेंगे, जिसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। इन्होंने कहा कि पीडीएम से उम्मीद लगाना कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने के बराबर है। मईशत को संभालते तो हम भी इन्हें कहते कि वक्त पूरा करें। मुझे नहीं लगता ये अक्टूबर में भी इलेक्शन कराएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हमें खौफ है कि मुल्क डूब रहा है, चोरों का टोला मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम ने मुझे 8 में से 7 सीटों पर जितवाया। हम इन्हें चाहते हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बने। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इमरान खान 23 दिसंबर के बाद भी यूटर्न लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बयान में कहा कि सूबों में फौरी इलेक्शन में जाया जाए या नहीं, हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हम इमरान खान को एक्सपोज करेंगे। इमरान खान एक फितना और ये सिर्फ इंतशार फैला रहा है। क्या इमरान खान ने नून लीग के रहनुमाओं को जेल नहीं भेजा था? उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा से इतनी शिकायत थी तो इनको तोसी क्यों देना था? इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा झूठा शख्स है। अगर हमारी तरफ से कुछ गुंजाइश होती तो परवेज़ इलाही को कोई और ऑप्शन निकालते। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान से सवाल किया है कि जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करने दे रहे थे तो जब असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ी? वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देना पड़ती, हौसला करना पड़ता है। इमरान खान का खाना पीना और रोज़गार 2 असम्बलियों से जुड़ा हुआ है। इमरान खान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम पर हमला कर सकते हैं। ये शोर इसलिए है कि उनकी चोरी का शोर कम हो सके। इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करने दे रहे थे तो असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ी? आपके पास इख्तियार था, आपने एहतसाब क्यों नहीं किया? इक़्तिदार जानने के बाद इमरान खान ज़हनी मरीज बन गए हैं, ना ही इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का हौसला रखते हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद खान ने कहा है कि पंजाब और KPK में तहरीके अदम एतमाद नहीं आ सकती, ना ही गवर्नर राज लग सकता है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि 560 से ज़ायद सीटों पर इंतखाबात मुल्क की सियासत की दोबारा हिला देंगे। जो कहते थे वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा, उनको मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अकेले इमरान खान ने सारे सियासतदानों को चित कर दिया। अपने आप कोगरू समझते थे, जो इमरान खान को दीवार के साथ लगाना चाहते थे वही दीवार इन पर गिर गई। इलेक्शन में हर रुकावट हुकूमत के गले पड़ेगी। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत आवाम की हालत पर रहम करे, रुकावटें मत खड़ी करे। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसलिए तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, ना ही गवर्नर राज लग सकता है। कौम बस इलेक्शन की तैयारी करे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मैं शुरू से ही इमरान खान के फैसले पर मुतमईन था और इस फैसले पर भी सब मुतमईन हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बयान में कहा है कि मैं शुरू से इमरान खान के फैसले से मुतमईन था। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुखालिफिन की सियासत को ज़ीरो कर दिया है। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान न्याजी पाकिस्तान को सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम से दो चार करने के मिशन पर है। असम्बलियाँ तोड़ना कोई खेल नहीं है कि जब चाहा तोड़ दी। हमजा शहबाज ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान ने इदारों और इनके सरबराहान पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून अवाम की ताकत पर भरोसा करने वाली जमात है। इमरान खान की हर चाल का सियासी, आइनी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। हमजा शहबाज ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए हर दम तैयार हैं, लेकिन एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए उठाए कदम का रास्ता रोक दिया जाएगा।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग अब इंतखाबात से भागने के लिए अपने पार्टनर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डर ये है कि अपने पार्टनर्स की मदद से नून लीग अवाम की अदालत से भी मफरूर ना हो जाए, उनका पीछा किया जाएगा। जमहूरियत में अवाम को हतमी फैसलों का इख्तियार है, इस हक को तस्लीम किया जाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान का फितना दम तोड़ चुका है, असम्बलियां तोड़ने से लग पता जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने बयान में कहा कि नारोवाल के लोगों की मोहब्बत और अल्लाह के फजल से एतमाद करते हुए मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि तुम खुद आओ, तुम्हारी नारोवाल से जमानत जब्त करा कर भेजेंगे। करोड़ों अरबों रुपए के तोहफे जो तुम चुरा लिए कर ले गए थे, जो पाकिस्तान को मिले थे, ये कौम तुमसे हिसाब लेगी। ये जो तुम दयानतदार बने फिरते थे, आज तुम्हारे चेहरे से दयानतदारी का मेकअप उतर चुका है। इंशाल्लाह इमरान खान का फितना अपनी मौत मर चुका, चूंकि इस फितने की बुनियाद झूठ, बहतान और नफरत के ऊपर थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने झूठे मुकदमात में सबको सुरखरू किया। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ भी सुरखरू होंगे। आज वो शख्स पंजाब में इमरान खान का वजीर आला है जिसको वो खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कहता था। मशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इमरान खान पर हमला करने वाला जुनूनी है, ना कोई सियासी और समाजी कारकुन। मुखालफिन इसको मजहबी और जुनूनी रंग देना चाह रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर 2 या इससे जायद थे। इमरान खान पर हमला एक सोचा समझा प्लान और साजिश थी। साजिश में वो सब शामिल हैं जो इमरान खान के खिलाफ मजहबी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि JIT ने जो तफ्तीश की इसकी रिपोर्ट जल्द अदालत में जमा करा दी जाएगी। अगर वो दोबारा पेश ना हुए तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। तस्नीम हैदर ने जो बयान दिया है उसकी भी तहकीकात हो रही हैं। इनके वकील ने बताया है कि तमाम सबूत लंदन पुलिस को पेश कर दिए हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने दावा किया है कि PTI अगले साल 170 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर लेगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रोजवेलेट होटल की फरोख्त की कोई तजवीज़ नहीं, इसका फैसला आइंदा साल होगा। PIA के लिए नए जहाज लीज पर लाएंगे। 40,000 हो गए तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस चल जाएगा। उन्होंने साबिक वजीर हवाबाजी के बयान को जाहिलाना करार देते हुए कहा कि इस बयान से बरतानिया रूट पर इदारे को 20 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। गुजरांवाला के इलाके कामोकी में जेर तामीर राइस मिल का लेंटर गिरने से 6 मजदूर मलबे तले दब गए। 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमों ने चारों जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अदील अरशद से। जी अदील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या कामोकी के इलाका सादुकी के करीब राइस मिल जो जेर तमीर थी उसका लेंटर गिरने की वजह से पेश आया और लेंटर के गिरने से वहां पर मौजूद 6 मजदूर जो हैं वो लेंटर के मलबे तले दब गए, जिनमें से 2 मौका पर जाँ बहक हो गए। जिनमें से एक शख्स जिसका नाम अरशद और उसकी उम्र तकरीबन 42 साल, जबकि दूसरा शख्स ज़िशान मसीह जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल बताई जा रही है। अगर बात करें ज़ख्मियों की तो ज़ख्मियों में 18 साल शहबाज, 35 साल एहसन, 50 साल हफीज़ और 20 साल हंजला शामिल हैं। 1122 टीमों ने मौका पर पहुंचकर मलबे तले मजदूरों को निकाल कर THQ कामों की मुंतकिल कर दिया, जहां पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। लक्की मरवत में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला, 4 एहलकार शहीद हो गए। लकी मरवत में थाना बरगई पर रात के दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। हमले के बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जबकि शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर बनू मोहम्मद इशफाक अनवर, DCD, DPO और फोर्सेज और सिविल अफसरान ने भी शिरकत की। रूस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइलों की बारिश, 70 से जायद मिसाइल दाग दिए।
हालिया हमले को जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से भी रूस के खिलाफ शदीद मुजाहमत की जा रही है, जबकि यूक्रेन ने 47 रूसी मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी हकाम के मुताबिक मिसाइल गिरने से खार्किव में एक रहायशी इमारत भी तबाह हो रही है। रूसी हमलों से यूक्रेन की बिजली के ग्रिड्स भी तबाह हुए, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों की बिजली की सैलाबी शदीद मुतासिर हुई। ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों की हमायत पर मारूफ अदाकारा को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तराना अली को गलत मालूमात और मवाद शाया करने और अफरा तफरी फैलाने के लिए हालिया इकदाम की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई मरतबा ईरान में एहतजाजी तहरीक की हिमायत का ऐलान किया था। अदाकारा ने एहतजाजी तहरीक में शरीक कारकुन मोहसिन शिकारी को फांसी दिए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए लिखा था कि बैनुल-अक़वामी अदारे खून की होली की जो इंसानियत की तौहीन है इसे देख रहे हैं, जिस पर इन्हें हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब ईरान में 22 साला लड़की की मसना अमैनी की हलाकत के बाद एहतजाजी तहरीक चौथे महीने में दाखिल हो चुकी है, जबकि एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लेने वालों को हुकूमत की जानिब से फांसी दी जा रही है। जापान ने चीन के स्ट्रेटेजिक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए दिफाई पॉलिसी में नुमाया तब्दीली लाने का फैसला कर लिया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक जापान के वजीर आज़म फोमियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जापान की पार्लिमान ने दिफाई पॉलिसी में अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी है, जिसमें अखराजात में नुमाया इजाफा भी शामिल है। जापानी वजीर आज़म ने यूक्रेन की मिसाल देते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी ममालिक और खित्ते में जोहरी मिसाइल की सलाहियतों में इजाफा तेज़ी से हुआ है, जिसका मुकाबला करने के लिए दिफाई बजट में बड़ी तब्दीली नागुज़ीर हो गई थी। जबकि चीनी वजारत खारजा ने जापान से अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए कहा कि जापान हमेशा चीन पर बेजा तनकीद करता और मुफाहमत से इनहराफ करता है, हालांकि हमारे मुश्तरका मुफादात भी हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मामूली कमी, 24 घंटों में सिर्फ 13 मुस्बित केसेस सामने आए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5262 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मिस्बत आए, जबकि मिस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान को कोरोना वायरस से कोई मरीज जाम बहक नहीं हुआ, ताहम 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि हमारी क्रिकेट एक ब्रांड बन चुकी है, ख्याल न रखा तो मनफी बातों से बहुत नुकसान होगा। नेशनल स्टेडियम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा ने कहा कि हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा जो हमें मनफी हेडलाइंस देती हैं। पिचेस देखें तो दोनों मैचेस नतीजा खेज थे। हमारी क्रिकेट एक ब्रांड बन चुकी है, अगर हम इस ब्रांड का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे मुल्क में मनफी बातें फैलाने के लिए 10,000 चीज़ें मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि हम वनडे और T20 से प्लेयर्स को टेस्ट में ला रहे हैं और इस हवाले से फास्ट बॉलर से बात की जा रही है कि पहले 5 डे क्रिकेट की फिटनेस हासिल करें ताकि इनके लिए वनडे और T20 क्रिकेट आसान हो जाए। रमीज राजा ने कहा कि फिटनेस के मसाइल की वजह से हम एबटाबाद और लाहौर में दुनिया की बेहतरीन रिहैब सेंटर बना रहे हैं। क्रिकेट के अलावा हॉकी और फुटबॉल के तमाम खिलाड़ी भी फिटनेस के लिए इस रिहैब सेंटर में आ सकेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 तीसरी पोजीशन के मैच में क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों का मैच कतर के खुल्फिया इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। क्रोएशिया ने मराकश को हराकर तीसरी पोजीशन में अपना नाम ले लिया, जिसके बाद मराकश की टूर्नामेंट की चौथी बेहतरीन टीम बन गई है, जबकि सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 0-3, जबकि फ्रांस ने ऑप स्टेप एस्टेब्लिशमेंट मराकश को 0-2 से शिकस्त दे दी थी। एलन मस्क ने सहाफियों के मुअत्तल ट्विटर अकाउंट्स को बहाल कर दिया। ट्विटर ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉलिसी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर 15 से ज़ायद सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए थे, जिनमें CNN के डोनी, न्यूयॉर्क टाइम्स के रेहान मिक और वाशिंगटन पोस्ट के
डेरियो हॉल और दीगर मुमताज सहाफ़ी शामिल थे। जबकि शदीद तनकीद के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर वोटिंग कराई के पाबंदी फ़ौरन ख़त्म करनी चाहिए या कुछ दिन बाद, जिस पर लोगों की अक्सरियत ने अकाउंट्स फौरी बहाल करने के हक़ में राय दी। जिसके बाद एलोन मस्क ने ट्वीट में सहाफ़ियों के मुअत्तल अकाउंट्स बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। और फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अली एजाज को मदाहों से बिछड़े 4 बरस गुजर गए। 50 साला कैरियर के दौरान जवान बूढ़े मुख्तलिफ उम्र और लहजों बोलियों वाले किरदार को नहायत खूबी से निभाया और अपने लाखों पुरस्कारों के दिलों पर राज किया। पोलियों वाले तोतले शख्स, नीम मजबूत ख्वालिस बूढ़ा और खबती इंसान वाले किरदारों में भी इन्हें बहुत पसंद किया गया। मारूफ अदाकार अली एजाज 1941 में लाहौर में पैदा हुए। अपने बचपन के दोस्त मारूफ मज़ाही अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के ज़रिए फ़नी दुनिया में कदम रखा। 1960 की दिहाई में थिएटर से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। वीओ स्टेज के बाद अली एजाज फिल्म इंडस्ट्री में आए और अपने शानदार और जानदार अदाकारी की वजह से फिल्म नगरी में भी छा गए। अदाकार खाविर रफ़ी नन्हा के साथ इनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत मकबूल हुई। अली एजाज 18 दिसंबर 2018 को हरकत क्लब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए, लेकिन वो अपने अछूते किरदारों की वजह से आज भी अपने पुरस्कारों के दिलों में जिंदा हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।